9 मई को तोड़फोड़ में मुलव्वस और मंसूबा साजों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पाक फौज अपनी तनसीबात के तकद्दुस और सलामती की पामाली को बर्दाश्त नहीं करेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। सिपा सालार ने कोर की पेशावराना महारतों को सराहा। मेरे साथ जो मेरे चाहने वाले, मेरे जो वोटर्स हैं, जो मेरे साथ जो मेरे कारकुन हैं, ये हमेशा 27 साल हमेशा हम पुरअमन रहे हैं। मैं कभी नहीं भूलेगा पिछले साल 26 को सुबह को मैंने वहाँ धरना देना था इस्लामाबाद में, मैंने धरना ख़त्म किया। हमारे कारकुन 27 साल से पुरअमन है। 25 मई को हम पर तशद्दुद किया, अगर हमला हुआ उस वक्त भी इंतशार नहीं हुआ। 8 मार्च को इलेक्शन रैली थी, उन्होंने दफा 144 लगा दी। ये इलेक्शन से भाग रहे हैं और इंतशार फैला रहे हैं। एहतजाज में ऐसे लोग भी देखे गए जो इश्तियाल दिला रहे थे। इमरान खान का रिहाई के बाद पहला खिताब, कहा कि आइन की खातिर कल 5:30 बजे घरों से बाहर निकलना है। आइन होगा तो मुल्क भी होगा और आज़ादी होगी। तमाम अफराद को गिरफ्तार किया जाए, शहबाज शरीफ की डेडलाइन। कहा सरकारी इमारतों पर हमलों के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। जो काम शरपसंद 75 बरस में ना कर सके वो PTI ने एक दिन में कर दिखाया। वजीर आजम ने मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा किया, जख्मियों की अयादत की। नफरत की सियासत को दफन कर देंगे, तहरीक इंसाफ को पूरे मुल्क से फारिग कर देंगे। बिलावल भुट्टो का कराची में जलसे से खिताब, कहा कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, भागने वाले नहीं, मुखालिफिन को वोट की ताकत से हराएंगे। पंजाब में इलेक्शन के लिए हुकूमत का अदालत उज़्मा का फैसला मानने से इनकार। 14 मई करीब आ गई, पंजाब में इलेक्शन का कुछ अता पता नहीं। ना इलेक्शन कमीशन को फंड मिले, ना सिक्योरिटी मामलात हल हुए। आगे क्या होगा, नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लग गई। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में पीर को अहम तरीन समाअत होगी। वज़ीर आज़म की तौहीन अदालत पर सजा हुई तो काबीना खत्म हो जाएगी। माहिर कानून अज़र सिद्दीक की बोलनी, उसके खुसूसी ट्रांसलेशन में गुफ्तगू। कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराना ही नहीं चाहता। इन लोगों ने आइन और कानून की धज्जियां बिखेर दी हैं। आबिद ज़ुबैरी ने कहा कि उन्होंने आइन शिकनी कर दी है, देखना है कि अदालत ने क्या करना है। दफा 144 के बावजूद PDM का पीर को सुप्रीम कोर्ट पर एहतजाज का ऐलान। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटी इशू पर हंगामी इजलास बुलाया, सिर्फ डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद पेश हो सके। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का पुलिस अफसरान के न आने पर इजहार तशवीश, डिप्टी कमिश्नर को सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने की हिदायत। सियासी जमातों की जानिब से पीर को धरने का ऐलान, सुप्रीम कोर्ट के तकद्दुस और सालमियत को मजरू करने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट बार का एलामिया जारी, कहा गया कि पुरतशद्दुद धरना या एहतजाज समेत किसी भी शक्ल का तशद्दुद कानून की खिलाफ वर्जी होगा। PDM का धरना PPC की दफा 144 और आर्टिकल के तहत अमन व अमान के लिए खतरा है। इमरान खान पर इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इमरान खान को साबिक वज़ीर आज़म के स्टेटस के मुताबिक सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म। अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। लाहौर में दर्ज मुकदमात में इमरान खान की 10 रोज़ा हिफाजती जमानत मंजूर। केस की समाअत 22 मई तक मुलतवी। मुल्क भर में PTI के खिलाफ हुकूमत का क्रैकडाउन, रात भर छापे और गिरफ्तारियां। सिंध में गिरफ्तार कारकुनान 1 माह के लिए नजरबंद। यास्मीन राशिद को रिहाई के बाद फिर गिरफ्तार कर लिया गया। लिबर्टी से गिरफ्तार PTI के 17 खवातीन की नजरबंदी भी मुअत्तल। PTI खवातीन पर तशद्दुद, ख्वाजा आसिफ ने मुआफ़ी मांग ली। कहते हैं हमारी सियासत में कहीं भी इंतकाम का लफ्ज़ नहीं। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सोच भी नहीं सकता कि इस तरह का सलूक किया जाएगा। जिन फैमिलीज के साथ बुरा सलूक किया गया उनसे मुआफ़ी मांगने के लिए तैयार हो। पे जाके आग लगाने की कोशिश की, उन्होंने हर जगह पे जाके जो है वो लूटने की कोशिश किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। अगर ये लाडले को उस दिन जो है वो इतना बड़ा रिलीफ ना मिलता तो शायद ये अगले 1-2 दिनों में ये फितना जो है ये बिल्कुल जो है वो
बोतल में बंद हो चुका होता। मुजाहिरों के दौरान वो किया जो किसी सियासी जमात ने कभी न किया। कौमी इदारों पर हमले किए गए। वजीर दाखिला राना सना इल्जामात की पलंदा लेकर मैदान में आ गए। 9 मई को पाकिस्तान में 23 करोड़ में से सिर्फ 45,000 लोग बाहर आ गए। इन लोगों को हंगामों की तरबियत पहले से दी जा रही थी। कानपुर, साहिवाल और रिहाड़ी में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां। शुरका का पाक फौज की मुल्क की सलामती के लिए कुर्बानियों को खराज तहसीन। रावलपिंडी में भी पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए बैनर्स लग गए। बलूचिस्तान के जिला मुस्लिम बाग में दहशतगर्दों के हमले के क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। कंपाउंड में तमाम 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। एक शहरी और 7 फौजी जवानों ने जामे शहादत नोश किया। यरगमालियों की रिहाई के साथ ही 3 खानदानों को रेस्क्यू किया गया। हमले में एक खातून समेत 6 अफराद जख्मी हुए। ISPR का बयान। काम हमारी तो रोजी रोटी समझ ले कि नेट सही है। इमरान खान, नवाज शरीफ, हमारी सबसे दरख्वास्त है भाई रोडों पे आप जो है ना आओ, लेकिन लोगों के रोजगार नहीं खराब करो। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि ऐप्स वगैरह जो इंटरनेट पे चलती हैं ना, तो उनकी वजह से ना पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ना कोई सेंड हो रहे हैं कहीं पे भी। कारोबार मुतासर हुए हैं, तालीम तक मुतासर हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा अभी खुल चुका है, लेकिन सही एप्लीकेशन सही काम नहीं कर रही। हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि नेट को फौरी बहाल किया जाए ताकि हमारे काम आसान हो सके। मुल्क में अवाम की आवाज़ पर कदगन इंटरनेट जुज़वी तौर पर ही बहाल हो सका। ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक की बंदिश तहाल जारी। अवाम का हुकूमती रवैये पर गम और गुस्से का इजहार। एक माह से जायद हो गया। बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का कुछ पता न चल सका। दुखियारी माँ के आहें। बेटे की बाजियाबी के लिए अपील। सारी नजरें अदलिया की जानिब। दुनिया भर के इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी आकाश राम के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक्शन लेने का इंडिया दे दिया। अमरीकी कांग्रेसमैन ब्रेट शर्मन की जबरी गुमशुदगियों पर तशवीश। आइंदा बजट में अवाम पर नए माली बोझ डाले जाने का खदशा। बजट का हजम 128 खरब रुपए होगा। कर्ज और सूद की अदायगियों पर 80 खरब रुपए खर्च करने का तखमीना है। दिफाई अखराजात पर 17 खरब खर्च किए जाने की तजवीज़ है। बजट में सब्सिडीज की मद में 13 खरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। बिजली महंगी की 170 अरब का मिनी बजट पेश किया, लेकिन अवाम की कमर तोड़कर भी कुछ हाथ ना आया। IMF ने ताहाल एक किस्त तक ना दी। डू मोर का मुतालबा भी कर दिया। दिसंबर तक $8 अरब कर्जों की वापसी का प्लान भी मांग लिया। जो ये इतनी बढ़ गई है, जो गरीब लोग क्या लें, आटा लें, घी लें, चीनी लें, सेब लें, इनके इतने रेट हो गए हैं। किसी का 500 है, किसी का 1000 है। गरीब मजदूर की दिहाड़ी है 500 रुपया, वो गरीब क्या लेगा। आटा बहुत महंगा है, चीनी मिल रही नहीं है, महंगी है वो भी। सब महंगा है, गरीब आदमी का वो से बाहर है। और गोश्त तो हम लोग ने साल भर नहीं खाया, गोश्त इतना महंगा हो गया। और मैं एक मुलाजिम हूँ, तनख्वाहदार हूँ, मेरा गुजारा नहीं होता है। आम आदमी का फिर कैसे गुजारा होता है। मुल्क में माशी लाकानूनियत फैल गई। महंगाई ने अवाम को रुला कर रख दिया। शहरी बच्चों को पेट भर कर रोटी खिलाने की सकत खो बैठे। आटा 180 रुपए किलो मिलने लगा। महंगी दालें, चावल, तेल अवाम की पहुंच से दूर हो गए। बिजली और पेट्रोल की कीमतों ने भी अवाम की कमर तोड़ कर रख दी। कोयटा के इलाके पशूनाबाद में पहाड़ सर करने के दौरान मकामी कोहपैमा जाँ बहक। PDMA के मुताबिक कोहपैमा चढ़ाई के दौरान ऑक्सीजन खत्म होने के बायस जाँ बहक हुआ। लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल। हिंदुत्व के पैरोकारों को बड़ी शिकस्त। भारतीय रियासत कर्नाटक के इंतखाबात में मोदी की भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त। 224 रुकनी ऐवान में कांग्रेस ने 137 नशिस्तें जीत ली। बीजेपी 64 नशिस्तें जीत सकी। जहनुम में नौजवान की शादी की खुशी में हेलीकॉप्टर से डॉलर्स की बरसात। डॉलर लूटने वाले दीवाने हो गए, एक दूसरे पर टूट पड़े। न्यूजीलैंड के ग्रांट ब्रैडबर्न पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हेड कोच मुकर्रर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 साल के लिए हेड कोच मुकर्रर किया। ग्रांट ब्रैडबर्न ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कामयाब सीरीज में कंसल्टेंट की जिम्मेदारी निभाई थी। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शेख
के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर KMC डायरेक्टर सैफुर रहमान, DIG साउथ इरफान बलोच, SSP किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया।